राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? आखिर क्या है यूसीसी? आज की रिपोर्ट से समझिए यूसीसी के बारे में सब कुछ। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब इसे लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। कमेटी की चेयरमैन पूर्व जज रंजना देसाई हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन आया है। जो कहा जाता है उसको पूरा किया जाता है और उनके मार्गदर्शन में जैसे वो देश के अंदर जो भी कह रहे हैं उन सबको पूरा कर रहे हैं। हमने भी यहाँ उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चुनाव से पूर्व घोषणा की थी। संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। तो उस दिशा में हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उसको निर्णय ले लिया था कि हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने रंजना प्रकाश देसाई, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में पाँच जनों की कमेटी बना दी है। ये कमेटी सभी से बात करके, हितधारकों से बात करके, सभी से परामर्श करके एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट को हमारी सरकार लागू करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसका मतलब है कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, जाति से परे, धर्म से परे और इस बात से भी परे कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। कानून सबके लिए एक ही है। शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकारी, विरासत, लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मौजूदा समय में देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। मसलन भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, वैसे ही मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाइयों के लिए भी पर्सनल लॉ है। यूसीसी के लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर समान नागरिक संहिता की जरूरत उत्तराखंड को क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्य मंत्री और उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट ने अहम कारण रोहिंग्या आबादी को बताया। भट्ट ने कहा, रोहिंग्या आबादी की समस्या किसी से छिपी नहीं है। उत्तराखंड में जो आइडेंटिफिकेशन हुआ तो उसमें ऐसे मामले पाए गए जिनमें लोगों के पास कोई प्रमाणिक पहचान नहीं मिली। किसी के दस्तावेज में उन्होंने कुछ जानकारी दी है तो किसी में कुछ। कानून बनने से सबसे पहले तो यही पहचान हो जाएगी कि कौन उत्तराखंड का नागरिक है और कौन नहीं। इसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि किसके दस्तावेज ठीक हैं और किसके नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए अभी हाई पावर कमेटी का गठन भी हो गया है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ख्याल है उसके रिपोर्ट्स आएंगी जब, तो उसके बाद ही कुछ इसमें हो पाएगा। और सिद्धांततः हमारी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद से कई सरकारों ने इस पर अपनी सहमति जताई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अकेले उत्तराखंड का नहीं है, कई जगहों का प्रॉब्लम है। अभी मेरे अंदाज से हमारी जो जस्टिस रंजना देसाई जी हैं, जो पहले महाराष्ट्र हाईकोर्ट में संभवतः रही हैं और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में भी रही हैं, कई जगह और जगह भी उनका कार्यक्षेत्र रहा है, वो इसको चेयर करेंगे और 4 सदस्य और इसके होंगे। अब सवाल ये भी है कि यूसीसी को क्यों जरूरी बताया जा रहा है? इसके भी कई कारण हैं। पहला, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूसीसी आने से न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निपटारे जल्द होंगे। दूसरा, दावा किया जा रहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। सबके लिए एक कानून होगा तो एकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यूसीसी के जरिए सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में भी बदलाव आएगा। अब इसमें यह भी अहम है कि यूसीसी लागू होने से लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार नहीं छिनेगा। इसे लागू करने या ना करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। अब उत्तराखंड में ये लागू हो जाएगा।
इसके लागू हो जाने से हर धर्म के लोगों को सिर्फ समान कानून के दायरे में लाया जाएगा।